चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की 13/7/2022 की मुरली है। बाबा हम सभी को कुछ दिनों से यही याद दिला रहे हैं कि अब घर चलना है। इसलिए इस देह के भान को भूलते जाओ, अशरीरी होने का अभ्यास करो। अगर अशरीरी होने का कुछ समय से अभ्यास होगा
तो अंत के समय में कोई भी देहधारी की याद नहीं आएगी। जब देहधारी याद नहीं आएंगे, विदेही बनने से उस विदेही बाप की ही याद आएगी। इसलिए आज की मुरली में भी सार है मुख्य, मीठे बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ। अशरीरी बनने की मेहनत करो। क्यों? क्योंकि अब वापस घर चलना है। प्रश्न है आज का, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? आस्तिक माना जो भगवान को पहचानने वाले बच्चे, वो हैं आस्तिक। जो भगवान को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, वो है नास्तिक। इसलिए तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर है, भगवान हमारा बाप है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं हैं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर है, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर के चलना, देखना, बोलना, तो साक्षीपन की स्थिति तीव्र पुरुषार्थी बनने में मदद करेगी। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सन्मुख बैठे हैं कि आत्मा बैठी है। क्योंकि यहाँ हम शरीरधारी रूप में बैठे हैं, शरीर सहित बैठे हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी। आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इस शरीर के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे। अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? परम धाम में ये शरीर छोड़ करके हम आ जाएंगे
आपके गले का हार बन जाएंगे। बाबा ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सिजरा बनता है, वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है, परम धाम में भी आत्माओं का झाड़ दिखाया है ना। पहले पहले है शिव, तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? मुझे याद करने से। जितना उनको याद करेंगे तो हम उनके गले का हार बनेंगे। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं, मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते। क्यों? कि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है। इस दुनिया में शरीर में जब तक है आत्मा को सुख नहीं है, दुख ही दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी हैं निराकार आत्माओं को, तो वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और कोई मनुष्य भल कितना भी बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र आदि पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। वेद शास्त्रों का ज्ञान तो सुना सकते हैं, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी वह हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। तुमको परिचय मिला है, उसको जान गए हो, बाबा कहते हो, इसलिए उनके वर्षे के हकदार बन गए। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बाप तो ज्ञान का सागर है, वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। फिर तो सब फादर हो जाए। भगवान अगर सब में है तो सब पिता ही पिता हो गए ना। बच्चा कौन है जो उसको कहे परम पिता परमात्मा है? सब भगवान हो गए तो। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के सब बच्चे हैं तो ब्रदरहुड कहा जाता है। उनको प्रभु या ईश्वर भी कहते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला भी तो वही शिव है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। त्रिमूर्ति शिव कहना ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं की रचना करते, इसलिए उनको त्रिमूर्ति कह सकते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है। उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो कि हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। तो शरीर का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि कर्म करने वाली कौन है? आत्मा करती है ना। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ही अच्छे या बुरे कर्म करती। आत्मा निकल जाती है तो शरीर कुछ करता है? नहीं ना, मिट्टी की तरह पड़ा रहता है। तो इसलिए आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा ही उसका फल या दंड भोगती। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा गाई जाती है। तो आत्मा परमपिता परमात्मा बाप से बैठकर सुन रही है। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं। बाप से हमको वर्षा लेना है। दूसरे से हमारा कोई काम नहीं है। बाबा को ही याद करना है, उनसे ही वर्षा लेना है। बाकी और कोई आत्माओं से मतलब नहीं है। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक ही बाप और शिक्षक है। भगवान ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप और शिक्षक से है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, बहनें बैठ कर बाबा की मुरली पढ़ाती हैं, परंतु वह भी तो मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। इसलिए हमें याद क्या करना है कि भगवान हमारा सुप्रीम टीचर है, हम उनसे ही पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, न कि किसी देहधारी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते वह हैं नास्तिक, निधन के हैं। बाप का नाम रूप देश काल क्या है ये भी कोई कुछ जानते नहीं है। कह देते हैं
उसका कोई नाम रूप नहीं है। तो ऐसी तो कोई संसार में चीज नहीं होती है जिसका कोई नाम भी ना हो, रूप भी ना हो। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का भी नाम है, उसका रूप आकार भी है। तो भगवान जो सभी का पिता है, टीचर है, सतगुरु है, उनका कोई नाम और रूप नहीं होगा? होगा ना, जरूर। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं है, मनुष्यों की तरह से माता के गर्भ से जन्म लेकर के अपना शरीर तो धारण नहीं करते, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। उनकी आत्मा पर ही उनका नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता रहता है। जितने शरीर धारण करेंगे उतने अलग अलग नाम और रूप मिलते हैं। उनका नाम तो एक ही है, शिव, क्योंकि वह पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा है। उनका शरीर पर नाम नहीं है, आत्मा पर नाम है। तो आत्मा अनादि अविनाशी है, इसलिए उनका नाम भी हमेशा एक ही रहता है। जैसे आत्मा का रूप है, वैसे परमात्मा का भी ज्योति बिंदु स्वरूप रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। तो ऐसे क्यों समझ लिया लोगों ने कि भगवान का अखंड ज्योति स्वरूप है, सर्वत्र फैला हुआ सा उनका रूप है? ऐसे क्यों समझा? क्योंकि भक्ति में भगवान को बिना जाने याद करते थे, और अनन्य भक्त जो होते हैं वो भगवान को याद करते करते किसी को परम धाम का साक्षात्कार हुआ होगा। तो परम धाम कैसा है? जैसे आकाश है, आकाश जिधर भी देखेंगे नीला नीला सा रंग का चारों तरफ फैला हुआ सा दिखाई देगा ना। चौकोर या गोल ऐसा तो कोई रूप नहीं है। तो इसलिए किसी ने ब्रह्म तत्व का, परम धाम का साक्षात्कार किया तो परम धाम में चारों तरफ गोल्डन रेड कलर मिला हुआ, गोल्डन रेड कलर का वो प्रकाश, दिव्य प्रकाश है। जैसे नीला आकाश दिखाई देता है, वैसे वो गोल्डन रेड कलर का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देता है। जब वो अलौकिक लाइट देखी कोई भक्त ने, तो उसने समझ लिया कि वाह, यही भगवान है। क्योंकि ऐसा इस दुनिया में तो देखा नहीं, इसलिए वो दिव्य प्रकाश को देख के उसी को भगवान समझ लिया। वास्तव में वो भगवान का घर है, निवास स्थान है ब्रह्म तत्व, वो कोई भगवान नहीं है। इसलिए कह दिया कि भगवान का कोई रूप नहीं है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है, वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है, इसलिए मेरी महिमा है। रूप तो आत्मा और परमात्मा का एक जैसा ही है, लेकिन फर्क किस में है? उनके गुणों में
उनके कर्तव्यों में, उनके ज्ञान में ये अंतर है, बाकी रूप एक जैसा ही है। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। क्या महिमा है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, चैतन्यता है। तब तो ज्ञान सुनाते हैं ना। वह है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज तो कुछ सुना नहीं सकता है। जड़ बीज है,
वो तो कुछ बोल नहीं सकता है, जड़ है, लेकिन भगवान मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, लेकिन चैतन्य है। इसलिए वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्य ही जानते हैं, जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर न मिले दूसरे से। हाँ, जितने मनुष्य हैं सबकी शक्लें अलग अलग होती, एक दूसरे से मिलती नहीं है। हर एक का अपना अपना पार्ट भी है। तो बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स है। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं, जबकि ये ड्रामा अविनाशी है, तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। स्थूल में जो नाटक करते हैं, उस नाटक में अगर एक एक्टर कोई बीमार पड़ गया या शरीर छोड़ दिया, तो उसके बदले में दूसरे को बदल सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नाटक है। और ये है ओरिजिनल नाटक, अनादि अविनाशी नाटक है। एक्टर्स भी अनादि अविनाशी हैं, उनका पार्ट भी अनादि अविनाशी है, इसलिए वो कभी बदल नहीं सकते। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए। भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं, उनके बारे में सब भूल गए। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो। पहले शिव बाबा आते हैं सृष्टि में, फिर आकर के राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। ऐसे थोड़े ही कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। भगवान को तो भूल जाए, उनके बच्चे का उसमें नाम डाल दे। शिव को भूल के कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे थोड़ी है कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब सिखाते हैं? बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश और दैवी राज्य की स्थापना होती। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है। जो आस्तिक बने हैं, भगवान को पहचाने हैं, उनके बने हैं, उनको ही भगवान से वर्षा मिल रहा है। नास्तिक को तो वर्षा मिल नहीं सकता है। तो बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करते हैं और ये सुख धाम में जाते हैं।
तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करके वापिस चली जाती है। जब देवी देवता धर्म की आत्माएं सुखधाम में जाती हैं, स्वर्ग में जाती हैं, तो बाकी सभी आत्माएं परम धाम में वापिस चली जाती हैं। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वालों को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है। वह सोमनाथ कहो, रुद्र कहो, ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं। सन्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड भी हूँ, सबको घर और सुख धाम का रास्ता भी बताता हूँ, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से मैं लिबरेट करता हूँ, मुक्त करता हूँ। ये है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब हैं, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश भी चाहिए। रावण राज्य खत्म नहीं होगा तो राम राज्य कैसे आएगा? तो बाप समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को इस समय बिल्कुल ही भूल गए। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर यहाँ है। पांडव कौन है? जो बाबा को, भगवान को जानते पहचानते हैं, है ना? जिनको उन पर निश्चय है वो है पांडव। और कौरव जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है वो है कौरव। यादव जो विनाशकारी सामग्री बनाने वाले हैं। तो तीनों सेनाएं अभी उपस्थित हैं। जो कहते थे कि महाभारत के टाइम पर ये तीनों थे, तो अभी भी तीनों हैं। यादव वही यूरोपवासी हैं, मूसल इन्वेंट करने वाले हैं, मिसाइल्स, विनाशकारी सामग्री तैयार करने वाले। ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को जानते नहीं है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ही शक्ति है, ऐसा कहती भी हैं। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। धार्मिक व्यक्ति को अच्छा मानते हैं, उनके अच्छे विचार होते हैं, और जो अधर्मी हैं उनके कर्म भी फिर वैसे ही होंगे, इसलिए उनको बुरा मानते हैं। तुम जानते हो कि पहले सब रिलीजियस थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी तो भारत इरिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया है। तो ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है,
वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है स्वर्ग में। वजीर आदि भी वहाँ होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के सतो प्रधान राजाएं महाराजाएं होते हैं, इसलिए उनको दूसरों से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके अंदर सर्व कलाएं होती हैं, तो वजीर रखने की जरूरत नहीं है। आजकल कितने वजीर हैं? कितने हैं? अनेक मिनिस्टर हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर हैं। तो ये वजीर हो गए ना। तो आजकल राय लेनी पड़ती है एक दूसरे से, क्योंकि सतो प्रधान बुद्धि न होने के कारण अनेकों से राय लेनी पड़ती है। किसी की मत एक दूसरे से मिलती नहीं है। इसलिए अनेक वजीर हैं, कायदा नहीं है। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है, क्योंकि बुद्धि में ताकत नहीं रहती है राज्य चलाने की, इसलिए फिर वजीर रखने पड़ते। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर कितने मंत्री हैं, एक की मत न मिले दूसरे से तो कितना मतभेद में आते रहते हैं। अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग विचार है, इसलिए आपस में मतभेद होता रहता है। लेकिन स्वर्ग में तो सभी की एक मत होती। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ, एकदम बेघर बन गए, सब कुछ दे दिया। सब कुछ किसका समझना है? सब बाबा का है। तन मन धन सब तेरा है। शरीर भी दे दिया, फिर बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए जब एकदम बेघर बन जाएंगे तो किसी तरफ मन बुद्धि भटकेगा भी तो नहीं ना। परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाना है। इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है। शरीरों को भूलने में ही मेहनत है, क्योंकि आधा कल्प से हम देह भान में रहे, इसलिए इस देह को भूलना या देहधारियों को भूलना कठिन लगता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन आत्म स्वरूप में स्थित हो, मेरे को याद करो। मेरी याद से ही तुम्हें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। हे बच्चे, हे आत्माएं, माम एकम याद करो, दूसरा न कोई। भूले चूके भी और कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो, बाबा मेरे तो आप ही एक हो, हम आत्मा हैं और आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापिस ले जाने के लिए मैं आया हूँ। तो रावण कौन?
अभी कोई 10 सिर वाला रावण थोड़ी राज्य कर रहा है? परंतु रावण माना 5 विकार। तो 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, 10 विकार हुए। तो अभी सब दुनिया में रावण का राज्य माना विकारों के वशीभूत हो गई है आत्माएं। इसलिए दुख ही दुख है। इससे मुक्त करने के लिए, वापिस ले जाने के लिए मैं आया हूँ। अब बच्चों को धीरज रखना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर ये महाभारी महाभारत की लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। अभी दैवी दुनिया की, नई दुनिया की, स्वर्ग की दुनिया की स्थापना हो रही है। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तब फिर क्या होगा? ये महाभारी महाभारत लड़ाई शुरू हो जाएगी। तब ही कलयुग बदल फिर सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहरा ना। मैं बाप भी हूँ तो शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, और मैं महाकालों का महाकाल हूँ। कहाँ ले जाऊंगा? मीठे बच्चे, मुक्ति धाम में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने के लिए। बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो किस लिए? लक्ष्य क्या बताया? मनुष्य से देवता बनने का। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन है। तो कभी आपस में विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पोतरे पोतरियां हैं, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास जरूर चाहिए। कोई भी कुछ करता है तो हमें साक्षी होकर के उन्हें देखना है, ताकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। हम दुखी न हो कि ऐसे क्यों कर रहा है, ये वैसे क्यों कर रहा है। तो ऐसे ही समझना है, साक्षी होके देखना है। जैसे नाटक देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, साक्षी होकर के। कोई अच्छा खेल खेलता है तो भी खुश रहते हैं। खराब पार्ट किसी का है उसको भी देख के खुश होते कि इसने कितना अच्छा पार्ट बजाया है। इसी तरह से यहाँ भी बाबा कहते साक्षी होके देखो। किसी के भी कैसे भी कर्म है, तुम उसमें मत जाओ कि ये खराब कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। उधर बुद्धि भटकाओ नहीं। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक बाबा को फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में भी नहीं अटकना है। देह के नाम रूप में भी नहीं फंसना है। सिवाय बाप के और कोई याद न आए। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग सिखाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है।
ड्रामा अनुसार तुम द्रौपदियां हो। ये कोई सुख का राज्य नहीं है, इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं, उसका सच्चा अर्थ बताते हैं। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन से माना दलदल से निकाल रहे हो। जो खिचड़े में एकदम दलदल में फंसे हुए हैं उनको निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाप कहते हैं ये मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं। तो कहते न सगर राजा के 16,000 कितने बच्चे सभी जल के मर गए थे। तो फिर से भागीरथ गंगा लाया और फिर सब जिंदा हो गए। तो इसका अर्थ क्या है कि सारी सृष्टि में मनुष्य आत्माएं विकारों की अग्नि में जल करके भस्म हो गए। फिर शिव बाबा आए। कैसे आए? ब्रह्मा के तन द्वारा। उसको भागीरथ भी कहते हैं। हाँ, सौभाग्यशाली रथ है जिसमें भगवान आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं। फिर से सब होश में आ जाते हैं। मैं आया ही हूँ, सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को ये पता नहीं है। अब तुम घोर अंधेरे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी है ना, मूल वतन सूक्ष्म वतन। तो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, ये और कोई जानते नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, सब खेल ही खलास कर देते। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। ऐसा अगर उल्टा पुल्टा न करे न बोले तो भगवान को आना ही नहीं पड़े। लेकिन ड्रामा में ये भी पार्ट है। इसलिए इस समय जो भी कुछ होता है, जो सेकंड बीतता है, वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये रिपीटिशन का राज भी बाबा ने समझाया है कि कैसे ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ हीन होकर के नहीं बैठना है कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब तो भाग्य मिलेगा। जैसे खाना है, भोजन है, कोई ने बना के आपको थाली में परोस के भी दे दिया, लेकिन वहाँ से उठा करके मुंह में डालेंगे, चबाएंगे, खाएंगे, तब तो पेट भरेगा। तो ऐसे ही ये भी है। हम सोचें ऐसे ही जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, ऐसे बैठना नहीं है। ऐसे बैठेंगे तो आप पानी भी नहीं पी सकते। पानी पीना है, ले आके रख दिया कोई ने, आप पिएंगे उठा के तब तो अंदर जाएगा। तो ऐसे ही भाग्य है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। फिर जैसा करेंगे वैसा पाएंगे।
पुरुषार्थ तो करना ही है। बाप आए ही हैं पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है और साक्षी होकर देखना भी है कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे। ये पुरुषार्थ से समझा जा सकता है। बाप द्वारा कौन सा वर्षा लेते हैं, साक्षी होकर पुरुषार्थ करना और कराना है और साक्षी होकर के देखना है कि ये कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उनको देख करके ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, बल्कि उनको फॉलो करें। वो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम भी अच्छा पुरुषार्थ करें, जो हम इनसे भी अच्छा पद पाएं। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। ये तन भी मेरा नहीं है, वो भी भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी होकर दूसरों के पुरुषार्थ को देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनना है। आज का वरदान है, हम सभी कितने भाग्यशाली है जो रोज वरदाता भगवान से हम सबको वरदान मिलता है। तो आज का वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा, स्मृति स्वरूप के
वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। क्या वरदान मिला? स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। इसको क्लियर करके बाबा ने समझाया है, स्पष्ट किया है, इस वरदान का अर्थ बताया है। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते। बीते की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। ठीक है, जो वरदान मिला स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। तो बताया कि सदा शक्तिशाली और विजयी कौन रह सकते हैं? जो स्मृति स्वरूप है, निरंतर बाबा को याद करते हैं।
उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वह हर परिस्थिति में सदा अचल रहते, जो सदा निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। और वह हर परिस्थिति में सदा अचल अडोल रहते, भल कुछ भी आ जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी टूट पड़े तो भी नहीं घबराएंगे। संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, आपसी संस्कार भी टकराते हैं, सबके संस्कार अपने अपने हैं, इसलिए भले संस्कार टक्कर के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर लेवे, लेकिन अंगद के समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते, अपने निश्चय को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय जो बीत चुका है, जो कुछ हो गया, घटना हो गई, उसको बार बार याद करने से दुखी होंगे। इसलिए क्या करना है, जो बीता उसको फुल स्टॉप लगा दो। उनके पास कभी भी अलबेलापन नहीं आ सकता। अच्छा स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो, दिखावटी पुरुषार्थ नहीं, गुप्त रूप से सच्चे दिल से पुरुषार्थ करो अगर ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचना है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम त हामीले आज विशेष दिन यस नयाँ भवनमा बाबाको यस नयाँ घरमा हामीले परम श्रद्धेय ममतामयी आदरणीय बढीज्यूबाट बाबाको महावाक्यलाई ग्रहण गर्यौं, सुन्यौं। एक पटक जोरदार तालीका साथमा हामी बढीज्यूलाई आज इस बुटोल मुख्य सेवा क्षेत्रीय कार्यालयमा बाबाको घरमा मेन सेन्टरमा दिदीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ, अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। यस मूल घरमा, मेन घरमा हाम्रो उहाँ मेन गार्जियन हुनुहुन्छ, प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हामीले बडी दिदीज्यूलाई यस सभाको बीचमा हामीले यहाँ पाएका छौँ। आज विशेष भोगको पनि कार्यक्रम भएको हुँदा आज दिदीज्यूले उक्त निमन्त्रणलाई पनि स्वीकार गरेर यहाँ बुटोल मुख्य क्षेत्रीय कार्यालयमा चाहिँ आज उहाँको आगमन भएको छ, पधारमणि भएको छ। हामी दिलैबाट दिदीज्यूलाई धेरै स्वागत गर्दछौँ। र आज विशेष भोगको कार्यक्रम यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ। अति स्नेही सहयोगी हाम्रो कृष्ण गौतम भाइजीको नाममा बाबाप्रति उहाँलाई भोग आज लगाउँदैछौँ, बाबालाई भोग स्वीकार गराउँदैछौँ, उहाँलाई इमर्ज गर्नेछौँ। आज सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार यहाँ एकीकृत भएका छौँ। हामीहरूको बीचमा हाम्रा आदरणीय दिदीज्यूहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ र
र यसरी बडी दिदीज्यू नेपालको विभिन्न भागहरूमा यसरी भेटघाट गर्दै ब्राह्मण परिवारहरूसँग स्नेह मिलन गर्दै यहाँ बुटोलमा आज आउनुभएको छ। हामीहरूको बिचमा केही दिन अवश्य पनि रहनुहुनेछ। र अब म विलम्ब नगरिकन हाम्रो भोगको कार्यक्रमलाई म सबैभन्दा पहिला यहाँ जोड्न चाहन्छु, किनकि केही लामो समयदेखि यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो अति स्नेही भनौँ हाम्रो कृष्ण भाइजी जो वन मन्त्रालयको पनि पूर्व अधिकृत हुनुहुन्थ्यो र बाबाको घरमा नित्य रेगुलर विद्यार्थीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको केही समयदेखि अलिकति लिभरको प्रब्लम भइरहेको थियो। बाबा पनि भन्नुहुन्छ कसको कतिखेर सूर्य अस्त हुने हो थाहा छैन, तर जसको निराकार ज्ञान सूर्य शिव परमात्मासँग सदैव कनेक्सन हुन्छ उसको अन्त घडी पनि अत्यन्त सुखद र राम्रो हुन्छ। त्यसैले अन्त समयमा हामीलाई बाबा याद आओस्, अन्त समयमा हाम्रो बुद्धि बाबाप्रति होस्, त उहाँ बाबाको साँच्चै नै सच्चा बच्चा हुनुहुन्थ्यो। हामी सम्झिन्छौँ कृष्ण भाइजीलाई। त्यसैले आज हामी सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवार यहाँ एकीकृत भएका छौँ। कृष्ण भाइजीप्रति हामी दिलैदेखि नै आफ्ना भावनाहरू अर्पित गर्नको लागि भाइजीप्रति हामीले दिलैबाट योगदानहरू, शान्तिको भाइब्रेसनहरू कृष्ण भाइजीप्रति आज सङ्गठनमा हामी विशेष योग गरेर पनि उहाँप्रति आफ्नो भावनाहरू अर्पित गर्नेछौँ। यसैलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई नै स्वीकार गरेर भाइजीप्रति आफ्नो वरदानी बोल दृष्टि दिनको लागि हामीहरूको बिचमा बडी दिदी उपस्थित हुनुहुन्छ र हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो आदरणीय दिदीज्यूलाई। धेरै धेरै जोरदार तालीका साथमा हाम्रो दिदीज्यूलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई कतिलाई अचम्म लाग्यो होला दिदीज्यूलाई के भयो भनेर व्हील चेयरमा देखिरहनु भएको छ। अब यो ड्रामाको यो एउटा भनौँ पाठ, एउटा सिन यस्तो पनि रहेछ, कसैले पनि हामीले सोचेका थिएनौँ। यतातर्फ आज दिदीज्यूको स्वागत, भाइजीहरूको भोगको कार्यक्रम, अर्कोतर्फ दिदीज्यूको अलिकति यो शरीरको हिसाब किताब रह्यो। ड्रामामा यो नोट रहेछ। हिजो साँझ मात्र दिदीज्यू वासरुमबाट बाहिर यसो आउने बेलामा स्लिप भएर दिदीज्यूको यो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ उहाँको फ्र्याक्चर भएको छ र अहिले हामी दिदीज्यूलाई भोगमा पनि दिदीज्यूको पनि स्वास्थ्यको हामी शुभ कामना गर्नेछौँ। शीघ्र लाभ हुनेछ दिदीज्यूको। तर पनि अत्यन्त अदम्य साहस र हिम्मतकी भनौँ प्रतिमूर्ति हाम्रो दिदीज्यू। जति शरीरमा कष्ट पीडा भए पनि त्यसलाई एक साइड गरेर आफ्नो उमङ्ग उत्साहको डोर बाँध्दै उमङ्ग उत्साह भर्दै उड्ने पन्छी हुनुहुन्छ दिदीज्यू। कहिले पनि उमङ्ग उत्साहबाट हटेर पछाडि मुर्झाएर दुखी भएर कहिले पनि हामीलाई देखेनौँ। शरीरमा पीडा त छ तर पनि चेहरामा हर्षित र अदम्य साहस र हिम्मत लिएर हाम्रो दिदीज्यूलाई पनि बडी दिदीज्यूलाई स्वागत गर्न, सम्मान गर्न र आज विशेष कृष्ण भाइजीको भोगको कार्यक्रमप्रति उपस्थित हुनको लागि हामीहरूको बिचमा यहाँ आउनुभएको छ। डक्टरले त उहाँलाई लगभग केही हप्ता 15 दिन त रेस्टै गर्नुपर्छ भनेको थियो, तर पनि दिदीज्यू बडी दिदीज्यू आउनुभएको छ। यत्रो ब्राह्मण परिवारहरूको उपस्थिति छ। आज कृष्ण भाइजीको पनि भोग लाग्दैछ बाबाप्रति, त्यसैले म त जसरी पनि जान्छु भनेर दिदीज्यू हिम्मत गरेर आउनुभएको छ। उक्त हिम्मत र साहसको लागि दिदीज्यूलाई पुनः एकपटक हामी जोरदार तालीले हामी उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्नेछौँ। दिदीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्यको लागि हामी कामना पनि गर्दछौँ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा दिदीज्यूहरूलाई भोगको लागि अगाडि आइदिनु हुनका लागि। हामी सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवारहरू पनि आज एकीकृत भएका छौँ। अब हामी विलम्ब नगरिकन अगाडि देखिरहनु भएको छ कृष्ण भाइजीको तस्विर। उहाँको अर्को पाठ, अर्को एउटा यात्रा सुनौलो भनौँ यात्रा सुरुवात भएको छ। यो विश्व परिवर्तन कार्यको अभियानलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि उहाँले आफ्नो नव शरीरद्वारा फेरि अर्को पाठ बजाउनको लागि कहीँ अन्यत्र प्रस्थान गर्नुभएको छ। र अब हामी यही शुभ भावनाहरू राख्दै कृष्ण भाइजीलाई पनि इमर्ज गर्दै बाबा समक्ष गएर बाबाप्रति हामी कृष्ण भाइजीलाई इमर्ज गर्दै भोग स्वीकार गराउनेछौँ बाबालाई, प्यारे प्यारे बापदादालाई, कृष्ण गौतम भाइजी। र
हामीहरू सौभाग्यशाली पनि छौँ। बडी दिदीज्यूले वतनमा गएर बाबा समक्ष कृष्ण गौतम भाइजीलाई इमर्ज गर्दै बाबालाई भोग स्वीकार गर्नुहुनेछ र बाबाबाट सन्देश पनि लिएर आउनुहुनेछ। उक्त सन्देशलाई पनि हामी ध्यानपूर्वक सुन्नेछौँ। कसैले पनि आवाज गर्नुहुने छैन। बडी दिदीज्यू जो बाबाबाट सिधा वरदानको हस्त दिदीज्यूमाथि बडी दिदीज्यूमाथि छ। बाबा समक्षबाट शक्तिशाली त्यो सन्देश लिएर आउनुहुनेछ वतनबाट। त्यसैले कसैले पनि आवाज गर्नुहुने छैन। सबैजना शान्तिमा रहेर आफूलाई पनि निराकारी स्थितिमा राख्दै बाबा समक्ष सबैले सङ्कल्पद्वारा भोग स्वीकार गराउनेछौँ। अब हामी प्यारे प्यारे बापदादाको पासमा जानेछौँ। कृष्ण भाइजीप्रति बापदादालाई भोग स्वीकार गराउनेछौँ। त्यसपछि बडी दिदीज्यूबाट भोग सन्देश सुन्नेछौँ र उहाँको परिवारजनहरू पनि आउनुभएको छ। उहाँको छोरी ज्वाइँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उर्मिला बहनजी र उहाँको युगल र सबै परिवारलाई अहिले हामी पछि बोलाउनेछौँ स्टेजमा।